अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज की रेसिपी है बकरे का कलेजी, फेफड़ा और गुर्दा है, मिक्स किया हुआ है, एक बकरे का है। तो पहले इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। बकरे का कलेजी बनाने से पहले मैरिनेट करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें 50 ml के करीब डालेंगे, इसमें दही डाल देंगे, ये होममेड दही है। अब थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। नमक डाल के मिक्स करके छोड़ देंगे। आपको पता होगा कि बकरे का कलेजी खाने का कितने फ़ायदा है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हीमोग्लोबिन को हमारे बढ़ाता है। अब जो है गैस स्टोव पे पैन चढ़ा देंगे और इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल जो भी आप खाते हो वो आप डालो, हम लोग सरसों का तेल खाते हैं वही हमने डाल दिया। और प्याज 200 ग्राम हमने डाला है। आपको अगर कम ग्रेवी चाहिए तो आप 100 ग्राम तक डाल सकते हो। तो प्याज भी आप अपने हिसाब से जितना ग्रेवी चाहिए उतना डालिए। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट, डालेंगे पिसा हुआ प्याज डाल देंगे। तो पिसा हुआ प्याज भी वैसे ही है, हमने यहाँ पे 50 ग्राम डाला है पिसा हुआ प्याज। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 100 ग्राम तक डाल सकते हो। तो ये ग्रेवी जो है जितना आपको चाहिए उस हिसाब से डाल दीजिए और डाल के इसे अच्छे से भून लीजिए ताकि प्याज अच्छे से भुना जाए, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगा। अब इसमें डाल दीजिए हरी मिर्च का पेस्ट। तो कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश लीजिए, फ्रेश से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वैसे ही लहसुन का पेस्ट भी फ्रेश लीजिए, 2 टीस्पून। कलेजी में ज़्यादा लहसुन जाता है क्योंकि कलेजी में एक बिसेंधा सा स्मेल होता है जो लहसुन उसको एकदम कम कर देता है, काटता है। तो अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और लाल मिर्ची, यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। आप नॉर्मल मिर्च भी ले सकते हो और जितना तीखा पसंद है उतना। अगर आपको ज़्यादा तीखा अच्छा लगता है तो आप 2 टीस्पून तक लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो। और इसे डाल के भूनना है, मसाले को खूब अच्छे से भूनना है ताकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। लहसुन है, प्याज है, तो इसको भूनना बहुत अच्छे से है। अच्छे से भून जाएगा तो ये मैरिनेट किया हुआ कलेजी जो है इसको हम डाल देंगे और डाल के इसको भूनेंगे। बकरी का कलेजी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे बॉडी में रक्त कोशिका को बढ़ाता है, खून की कमी को पूरा करता है। एनीमिया के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। एनीमिया के पेशेंट अगर हफ्ते में 2 बार खाएंगे तो बहुत ही उनको फ़ायदा करेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, बहुत अच्छी बात है ये। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च ज़रूर डालिएगा, काली मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च हम डालेंगे और इसको ढक देंगे। सिम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे ताकि जले नहीं। और मोटी तली का पैन होना चाहिए, जैसे या आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन ले लें, लेकिन मोटी तली का होना चाहिए ताकि जले नहीं। क्योंकि पानी इसमें नहीं डालना है, जितना कलेजी में पानी रहेगा उसी पानी से भुनाएगा। अगर हम फर्स्ट इसमें पानी डाल देंगे तो बिल्कुल बिसेंधा जैसा टेस्ट आएगा, खाया नहीं जाता है बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिएगा कि अच्छा से पहले भून लीजिए। देखिए अभी तेल छूट रहा है। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 मुट्ठी मैंने डाल दिया पुदीना, फ्रेश पुदीना डाल दीजिए। अगर फ्रेश पुदीना नहीं है तो सूखा हुआ पुदीना है तो सूखा हुआ पुदीना भी आप डाल सकते हो। पुदीना से जो है ना बहुत अच्छा एक तो फ्लेवर आएगा। अब बिल्कुल भी कलेजी का जो बिसेंधापन है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़रूर डालिए, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, एकदम इन्हेंस होता है, खिल जाता है एकदम। तो थोड़ा सा पुदीना, ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 मुट्ठी के करीब डाल दीजिए और डाल के बस इसको ढक ढक के भूनना है ताकि गल भी जाए और अच्छे से भुना जाए। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को हमेशा रब करके डालिए, तभी इसका फ्लेवर अच्छे से आएगा। नहीं तो फ्लेवर अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट डाल दोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। रब करके, ऐसे सूखा हुआ कोई भी मसाला रहता है तो उसे रब करके डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ख़ासकर जिसमें खुशबू होती है। अब ये बहुत अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छे से गला नहीं है इसलिए पानी डाल देंगे। हमने 100 ml के करीब पानी डाल दिया। आप देख लें कितना पानी आप डालोगे, कितना गला है कितना नहीं गला है, उस हिसाब से। तो हमने 1 गिलास पानी डाल दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया इसमें जाएगा, कम से कम 50 ग्राम तक धनिया इसमें जाएगा, थोड़ा सा भी डालेंगे और लास्ट में फिर थोड़ा डालेंगे।
थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार इसमें धनिया की पत्ती जाती है तो बहुत अच्छे से फ्लेवर इसका खिल के आएगा। बहुत ही लजीज ये जो है कलेजी है बकरे का होता है। इस तरह से आप बना के एक बार देखिए कि कैसा टेस्ट होता है। अब जब तक ये पक रहा है ये तड़का लगाएंगे। तो आपने तड़का वाला कलेजी शायद ही खाया होगा, तड़का ज़रूर लगाइए। आपने देखा होगा मैंने गरम मसाला इसमें नहीं डाला है, तो इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे तड़का के लिए। अब जब कलेजी देखिए अब रेडी होने वाला है तो इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाला, एक बड़े करछिल में डाल दिया। और इसमें 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, वैसे ही 2 हरी इलायची। तो जो भी गरम मसाला होता है आप सारा डाल सकते हो। जैसे अभी इसमें हम लौंग डाल देंगे, 4 से 5 लौंग। लौंग डालते वक्त तेल में ध्यान रखिए, लौंग जो है तेल में जाके उड़ता है तो ध्यान रखिएगा, साइड थोड़ा हो जाइएगा। और थोड़ा सा दालचीनी, 1/2 इंच के करीब दालचीनी है। वैसे ही 8 से 10 दाना काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर भी हमने डाला है। 8 से 10 दाना काली मिर्च डालना है, उसको थोड़ा सा चला देना है। इसका फ्लेवर जो है गरम मसाले का ऑयल में आ जाए। इस तरह से आप बना के देखिए, तड़का लगा के कलेजी देखिए, इतना लजीज लगता है खाने में, खा के एकदम दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप कलेजी को ठंडा भी खाएंगे तो बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं आएगा। अब देखिए कलेजी हमारा रेडी होने वाला है तो इसमें हम डाल देंगे, सारा तड़का डाल दिया तेल के साथ, गरम मसाला और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से गल गया, आप श्योर कर लीजिए कि हाँ ये अच्छे से गल गया है कि नहीं। ऐसे कलेजी तो बहुत जल्दी गल ही जाता है, तो फिर भी आप देख लीजिए कि हाँ गल गया है कि नहीं। घर में खाने वाले लोग हैं जो, अगर कोई ज़ईफ़ है तो अच्छे से गलना चाहिए, तो आप ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिए कि गल गया हो। अब ये गल गया है तो आप इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल दीजिए, जितना डालना है डाल लीजिए। और डाल के ढक के अभी जो है 2 से 3 मिनट तक, तड़का लगाने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक पकाना है। देखिए पूरा अच्छे से ऑयल जो है ऊपर तक आ जाना चाहिए। अब ये बहुत अच्छे से पक गया है। मैंने कहा था 3 बार इसमें धनिया की पत्ती में डालूंगी। अब ये लास्ट धनिया की पत्ती और 1 हरी मिर्च डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा हरी मिर्च का फ्लेवर आएगा। हरी मिर्च मैंने पिसी हुई भी डाली थी। अब धनिया की पत्ती सारा जितना है डाल लेंगे, डाल के बस रेडी हो गया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खाने के लिए कलेजी तैयार है। ये इतना खुश रंग हुआ है, ये अभी तो गरम गरम है। आपको पता ही है कि जब ठंडा हो जाता है कोई भी नॉनवेज खासकर या कोई भी सब्ज़ी हो, तो जब ठंडा हो जाएगा तब कलर जो है खिल के तभी आता है, बहुत ही खुश रंग हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। अब ये कलेजी बहुत अच्छे से रेडी हो गया है तो गैस स्टोव हम ऑफ़ कर देंगे। और इसके साथ, इस कलेजी के साथ आप प्लेन चपाती बना लीजिए, या प्लेन राइस, या फिर पराठा, या पूरी, नान, जैसे भी खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा ये बकरे का कलेजी। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड में, अपने रिलेटिव्स में इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और खूब सारा अपना ख्याल रखें। और ये बकरे की कलेजी ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह से तड़के वाली कलेजी, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा खा करके। अल्लाह हाफिज़, बाय।